हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि कार्बन्स क्या होता है। इसकी स्ट्रक्चर को देखेंगे, इसकी स्टेबिलिटी को देखेंगे। तो डिटेल्स में हम लोग कार्बन्स को क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कार्बन्स किस प्रकार से होता है, उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, इसके इंट्रोडक्शन क्या होता है, उसको देख लेते हैं। तो हम लोग देख ही रहे हैं कि यहाँ पर कार्बन है और R एक ग्रुप है और R एक ग्रुप है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये R क्या होता है, हम लोग का कोई भी क्या होता है, मोनोवेलेंट एटम होता है या ग्रुप डायरेक्टली कोवेलेंट बॉन्ड हो, या ये क्या होते हैं, यहाँ पर टू बॉन्ड, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर से टू बॉन्ड डायरेक्टली होता है, ये बॉन्ड पेयर होता है। और एक हम लोग का लोन पेयर प्रेजेंट होता है कार्बन में, ठीक है। तो R इट मीन्स कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे अब इसको। R क्या है, मोनोवेलेंट एटम है या ग्रुप डायरेक्टली क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड हो, उसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, न्यूट्रल हो, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे स्पेसीज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन्स बोलते हैं। क्या क्या हो इसमें, R जो होता है मोनोवेलेंट एटम होता है और कोवेलेंट बॉन्ड हो, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड है यहाँ पर। और इसमें क्या होता है, कोई भी न्यूट्रल चार्ज नहीं है, यहाँ पर हम लोग देख ही रहे हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड पेयर है, लेकिन कोई न्यूट्रल चार्ज यहाँ पर नहीं है। और दो लोन पेयर है, दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ऐसे ही स्पीसीज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन्स बोलते हैं, ठीक है। आई होप इतना आप लोग को अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्लियरिटी के साथ में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, तो आप लोग को और अच्छे से ये क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई होते जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहाँ पर मेथिलीन क्या होता है, पेरेंट स्पीसीज होता है, ठीक है। ये क्या होता है, सिंपलेस्ट कार्बन होता है। क्या होता है, सिंपलेस्ट कार्बन होता है। जैसे कि इसका हम लोग मेथिलीन का रिएक्शन हम लोग क्या करवाते हैं, अगर Cl को यहाँ पर से ऐड करते हैं और -2H यहाँ पर से रिमूव करते हैं, यहाँ पर से 2H यहाँ पर से रिमूव हो गया और यहाँ पर हम लोग 2Cl को यहाँ पर जोड़ दिए, तो क्या हो जाएगा, हम लोग का एक कार्बन यहाँ से पहले से ही था और 2 क्लोराइड को जोड़ देते हैं, Cl को जोड़ देते हैं, तो Cl2 यहाँ पर प्रेजेंट हो जाता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है। अब क्या करेंगे, ये एक तरीका तो ये हो गया हम लोग का। सेकेंड तरीका में क्या कर सकते हैं और उसको भी देख लेते हैं। दूसरे में क्या करते हैं, यहाँ पर -2H को तो रिमूव कर लेते हैं फर्स्ट में, लेकिन सेकेंड में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर से हम लोग यहाँ पर से +2,6H5 को यहाँ पर से क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, किसमें, इसी में। और यहाँ पर से क्या कर रहे हैं, यहाँ पर से हम लोग 2H को यहाँ पर से हम लोग फिर से रिमूव कर रहे हैं। तो हम लोग का कार्बन जो है, ये कार्बन के साथ में यहाँ पर 6H5 और 2 यहाँ पर से 2 है यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, हम लोग को डाइक्लोरोकार्बन यहाँ पर से प्राप्त हो जाता है। ये हम लोग का क्या है, डाइक्लोरोकार्बन होता है। और ये क्या है, हम लोग का डाइफेनिल कार्बन है। क्या है, डाइफेनिल कार्बन है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो अपना नोट्स इंग्लिश में बनाए, और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो अपना नोट्स हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये फर्स्ट सेम का है और अदर यूनिवर्सिटी में सेकेंड सेम में भी हो सकता है, इसलिए हम लोग इस लेक्चर को अभी से अपलोड कर दे रहते हैं, क्योंकि बाद में तो मुझे टाइम मिलता नहीं है, ठीक है। इसलिए कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, ये नेट्स के सिलेबस से और MSc BSc सब के लिए मोस्ट IMP हो जाता है, क्योंकि ये बेसिक को कंसेप्ट को क्लियर करता है। तो डेफिनेशन को देख लेते हैं। A carbon is a molecule which containing a neutral carbon atom with 2 unshared valence electron and its general formula is, यहाँ पर जनरल फार्मूला क्या होता है, R बॉन्ड कार्बन यहाँ पर से, और ये हम लोग का है कार्बन, और ये सिंगल बॉन्ड ग्रुप R ग्रुप, वेयर R रिप्रेजेंट सब्स्टिट्यूएंट्स मोनोवेलेंट एटम ग्रुप। तो इस प्रकार से आप लोग को लिख लेना है, ठीक है। अब देखेंगे इसका जो है हम लोग समझने वाले हैं हिंदी में, ठीक है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये क्या होता है, रिएक्टिव होता है।
क्योंकि वो क्या कर रहा है, कार्बन इस प्रकार से है, हम लोग जानते ही हैं, ठीक है, इस प्रकार से कार्बन है। अब बेचारा का तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बेचारा गरीब है, ठीक है। यहाँ पर से अब मान के चलते हैं अब गरीब ही है, तो यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर ऑफ है, ये बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, ठीक है, और एक यहाँ पर से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर से प्रेजेंट है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से आ जाएगा, टोटल कितना हम लोग का कितना हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड है। तो इसको अगर मिल जाएगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो ये चाहेगा कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ठीक है, तो उसी को हम लोग देख रहे हैं। तो क्या होता है, मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है अगर ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो अगर नहीं है तो अनस्टेबल है, ठीक है। Carbons are highly reactive due to their strong tendency to accept 2 more electron lone pair in order to complete its octet. Carbons are regulated as इलेक्ट्रोफाइल एंड लुईस एसिड जनरेशन ऑफ कार्बन। तो यहाँ पर क्या होता है, सॉरी ये रिगार्डेड है, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करता है, लुईस एसिड की तरह रिएक्ट करता है, कौन, कार्बन, ठीक है। लुईस एसिड एक्सेप्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और एक्सेप्टर को ही तो हम लोग लुईस एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, कार्बन आर रिगार्डेड एज इलेक्ट्रोफाइल एंड लुईस एसिड जनरेशन ऑफ कार्बन, इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी रिएक्ट कर रहा है और लुईस एसिड की तरह भी रिएक्ट कर रहा है। बाई थर्मल और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीरेंज, ठीक है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं, इसके एग्जाम्पल को, ताकि आप लोग को पूरा क्लियरिटी के साथ समझ में आ जाए। यहाँ पर क्या लेते हैं, 1,2-डाइफेनिल ऑक्सीरेन, ठीक है, यहाँ पर ले लिए, ये हम लोग का हो जाता है। अब इसको रिएक्शन करवाते हैं थर्मल कंडीशन में, क्या करवाते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, इसको डिकम्पोजिशन करवाते हैं, तब जाके हम लोग का क्या होता है, ये बॉन्ड तो यहाँ पर से शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, एक यहाँ पर से होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है, ठीक है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर से क्या हो रहा है, कार्बन में यहाँ पर से CH यहाँ पर तो पहले से प्रेजेंट है, CH यहाँ पर से आ जाता है, C6H5 जो होता है यहाँ पर से ये लग जाता है, ठीक है, प्लस और क्या आ जाएगा हम लोग का C6H5 यहाँ पर से और CHO यहाँ पर से ये आ करके ये लग जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका रिएक्शन होता है और हम लोग को क्या प्राप्त हो जाता है, फेनिल कार्बन प्राप्त हो जाता है। ये हम लोग का फेनिल कार्बन है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग इसको भी, इसका क्या होता है हम लोग का, बाई थर्मल और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। ये हम लोग का अगर 3 साइक्लिक रिंग कंडीशन है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लोप्रोपेन बोलते हैं। तो यहाँ पर कार्बन जुड़ा हुआ है, कार्बन है, ठीक है, और यहाँ पर मैं यहाँ पर से ड्रा कर दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पर से क्लियर के साथ अच्छे से नहीं दिख रही है, ठीक है। तो कार्बन है यहाँ पर से ये है और यहाँ पर बॉन्ड है, ये CH2 ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ पर से हाइड्रोजन लगा हुआ है और हाइड्रोजन लगा हुआ है। यहाँ पर से क्या लगा हुआ है, फेनिल ग्रुप C6H5, ठीक है, और यहाँ पर से क्या होता है, हम लोग का बेंजीन है ये, ठीक है, और ये हम लोग का H यहाँ पर से लगा हुआ है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, फिर से क्या होता है, होमोलिटिक क्लीवेज होता है। तो यहाँ पर से हम लोग का तो क्या होता है, CH2 यहाँ पर से CH2 में क्या आ जाता है हम लोग का, इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाता है। C6H5 यहाँ पर से क्या हो रहा है, यहाँ पर से CH2 के तो हम लोग यहाँ पर से ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर से CH2 यहाँ पर से निकल जाता है, ठीक है, चूँकि देख ही रहे हैं, और यहाँ पर से C6H5 यहाँ पर से आ जा रहा है, ठीक है, क्या आ जा रहा है, C6H5 यहाँ पर से ये आ जा रहा है, और CH जो कि यहाँ पर से C6H5 CH यहाँ पर से हो जा रहा है, और डबल बॉन्ड यहाँ पर से प्रेजेंट है, और CH2 यहाँ पर से आ जा रहा है। क्योंकि ये रिएक्शन कैसे हो रही है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या हो रही है, यहाँ पर से CH2 तो हो गया, इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर प्लस में इतना जो ग्रुप है यहाँ पर से आकर के लग गया C6H5 CH, फिर डबल बॉन्ड में क्या आ जाएगा हम लोग का CH2 जो ग्रुप है वो आ जाता है। तो टोटली हम लोग को क्या मिल जाता है, इसका प्रोडक्ट हम लोग का, इसका मिल जाता है हम लोग का मेथिलीन, और ये है हम लोग का फेनीएथीन, ठीक है, क्या है,
मेथिलीन और फेनिलेथिलीन ये मिल जाता है। तो फेनिल साइक्लोप्रोपेन ये हम लोग का हुआ। टाइप्स ऑफ कार्बिन की बात करते हैं तो फर्स्ट हम लोग का होता है सिंगलेट कार्बिन। जैसा कि हम लोग कार्बिन को देख रहे हैं उसी प्रकार से हम लोग का नाइट्रीन भी होगा, ये सेम होता है, बस ये एक ग्रुप जो होता है चेंज हो जाता है, ठीक है, नाइट्रोजन और कार्बिन में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर से, अब कार्बिन की बात करें तो कार्बन है, अब नाइट्रीन की बात करेंगे वहाँ पर तो उसमें नाइट्रोजन ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, लेकिन सेम कंडीशन रहेगा, उसको भी हम लोग डिटेल्स में देखने वाले हैं बाद में, ठीक है। सिंगलेट कार्बिन होता है हम लोग का, ट्रिपलेट कार्बिन होता है। सिंगलेट कार्बिन में क्या होता है, पेयर्ड होता है, जबकि ट्रिपलेट कार्बिन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अनपेयर्ड होता है। अब इसको हम लोग देखने वाले हैं। फर्स्ट हम लोग का क्या होता है सिंगलेट कार्बिन, तो इट two non-bonding electrons are present in one orbital. Electrons are pairs and other orbital is empty. Then the carbon is termed as singlet carbon. तो यहाँ पर क्या होता है हम लोग का, यहाँ पर से जो होता है ये तो इम्पट्टी हो गया, ठीक है, क्योंकि p ऑर्बिटल है हम लोग का, और यहाँ पर से क्या हो रहा है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कंडीशन में ये प्रेजेंट है। यहाँ पर 2 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर से प्रेजेंट होता है। तो क्या करता है ये, फर्स्ट कार्बिन्स आर प्लेनर, क्योंकि क्यों प्लेनर है ये, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर से क्या देख रहे हैं, यहाँ पर से ये क्या होता है, ये प्लेनर के कंडीशन में है ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेनर बोलते हैं। कार्बिन्स आर बेंट शेप्ड, ये क्या हो रहा है हम लोग का, बेंट शेप्ड है। कार्बिन्स आर डाईमैग्नेटिक, और डाईमैग्नेटिक शो करता है। और यहाँ पर क्या होता है, बीइंग डाईमैग्नेटिक सिंगलेट कार्बिन्स आर नॉट डिटेक्टेड, ठीक है। तो आप देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सिंगलेट कार्बिन, ये तो हम लोग का हो गया स्ट्रक्चर, ये सिंगलेट कार्बिन का स्ट्रक्चर हो गया। इसमें क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जो होता है यहाँ पर से जो स्पिन है ये पेयर में है, ठीक है, पेयर कंडीशन में है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इसे डाईमैग्नेटिक बोलेंगे। अगर सिंगल रहता तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे अगर ये सिंगल रहता तो इसे हम लोग क्या बोलते, इसको हम लोग क्या बोलते, पैरामैग्नेटिक बोलते, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग इसके आगे का जो फॉर्म है उसको देख लेंगे। जनरल कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp का वर्ग होती है। जियोमेट्री में लोन पेयर को क्या किया जाता है, कंसीडर करते हैं। जनरली क्या करते हैं, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको भी हम लोग इंक्लूड करते हैं। शेप में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है कंसीडर नहीं होता, लेकिन जियोमेट्री में तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसीडर हो रहा है, जबकि अगर शेप की बात करते हैं तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंसीडर नहीं किया जाता। और इसकी इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस की बात करते हैं यहाँ पर से, तो क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का स्टडी यहाँ पर करते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग ट्रिपलेट कार्बिन को, क्योंकि फर्स्ट वाला कार्बिन सिंगलेट को तो हम लोग अच्छे से देख लिया, अब ट्रिपलेट कार्बिन की है। अब 8 2 नॉन बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स, यहाँ पर क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। देन द कार्बिन्स इन टर्न एज ट्रिपलेट कार्बिन, यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे कि हम लोग देखे थे ना सिंगलेट में देखे तो इसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, इसलिए उसे हम लोग डाईमैग्नेटिक बोलते थे। यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर से प्रेजेंट है एक दूसरे में, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। और इसमें क्या पाया जा रहा है, यहाँ पर sp हाइब्रिडाइज पाया जा रहा है, क्या है यहाँ पर sp हाइब्रिडाइज पाया जा रहा है। ट्रिपलेट कार्बिन आर लीनियर स्पीसीज, ये क्या होता है हम लोग का, लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और sp हाइब्रिडाइज ट्रिपलेट कार्बिन जो होता है आर लीनियर स्पीसीज। और अब देखते हैं ट्रिपलेट कार्बिन जो होता है यहाँ पर से क्या होता है, पैरामैग्नेटिक स्पीसीज होता है। स्ट्रक्चर ऑफ क्या होता है इसकी, ट्रिपलेट कार्बिन की स्ट्रक्चर ये हम लोग का शो है, जो कि आप लोग को क्लियरली शो हो रहा होगा, ठीक है। आप देखेंगे इसके आगे का, इसकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे। बीइंग पैरामैग्नेटिक ट्रिपलेट कार्बिन आर डिटेक्टेड बाय ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी, अगर हमारे पास क्या होता है 2 नॉन बाउंडिंग इलेक्ट्रॉन वह डिफरेंट ऑर्बिटल में हो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अनपेयर्ड होता है। तो ऐसे कार्बिन्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट कार्बिन्स बोलते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन जो होता है ये इलेक्ट्रॉन जो होता है अगर डिफरेंट, यहाँ पर देख रहे हैं ट्रिपलेट की बात करते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट है, डिफरेंट ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, ये ट्रिपलेट में कंडीशन में है। और यहाँ पर एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, इसलिए इसे हम लोग सिंगलेट में बोलेंगे, ठीक है।
अब इसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो स्टेबिलिटी होता है वो ट्रिपलेट कार्बन की हाईली स्टेबिलिटी होता है, जबकि जो सिंगलेट कार्बन होता है लेस स्टेबिलिटी होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पेयर में होते हैं, इसलिए क्या होता है डायमैग्नेटिक होता है। और इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है पेयर में नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन स्पिन जो होता है ये क्या होता है हम लोग का, ये हम लोग का पैरामैग्नेटिक होता है, यहाँ पर कोई रिपल्सन नहीं हो रहा है। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो रहा है। यहाँ पर सिस्टम एनर्जी इंक्रीज हो रही है, स्टेबिलिटी यहाँ का डिक्रीज हो रही है, क्योंकि एनर्जी जो होता है क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जी। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी है, देख लेते हैं अच्छे से। यहाँ पर एनर्जी जो होता है क्या हो रहा है यहाँ पर इन्वर्सली होता है स्टेबिलिटी के। ठीक है, अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है तो हम लोग का क्या होता है एनर्जी जो होता है वो डिक्रीज होता है, अगर एनर्जी इंक्रीज होता है तो स्टेबिलिटी क्या होता है डिक्रीज होता है।